सर्जिकल एसोसिएशन के सीनियर वाइस चेयरमैन जो साबका दौर में रहे हैं, उनके पास बैठे हैं अब्दुल जलील बाजवा साहब। आपको पता है कि यौम आज़ादी है और ईद का दिन भी है। इसके साथ हम यकजहती कश्मीर भी मना रहे हैं और इनसे पूछते हैं कि ये इन्होंने ईद कैसे मनाई है और ईद पर आवाम को क्या मैसेज दे रहे हैं। 14 अगस्त पर इनका मैसेज क्या है और यौम यकजहती जो कश्मीर है, जो इंडिया इंतहा कर रहा है जुल्म की कश्मीरियों पर, उनके मतलब ये इनके क्या ख्यालात हैं। जी 14 अगस्त के मौके पर आओ हम सब ऐद करें कि हम पाकिस्तान के लिए मेलजोल कर ऐसा काम करें कि इंडिया को याद करा दें कि पाकिस्तान की 22 करोड़ अवाम एक मुश्त एक इतफाक़ करके इकट्ठे हैं और इसको मज़ा चखा देंगे जो इसने जुल्म और बर्बरियत कश्मीर में की है और जो जो है वहाँ कर रहा है। हम 22 करोड़ अवाम अपनी फ़ौज के साथ बराबर साथ खड़े हैं। इंशाअल्लाह ताला हम फ़ौज का हर तरह पे हर सतह पे साथ देंगे। और 15 अगस्त को जब कि उसने आज़ादी का दिन इंडिया ने मनाना है, उसको हम योम स्याह के तौर पर मनाएंगे और भरपूर कोशिश करेंगे कि सारी कौम यकमुश्त इकट्ठी हो और हमारा पैगाम जो है एक ज़बरदस्त तरीके से दुनिया की तरफ जाए। ने जो मैसेज दिया है वो बिल्कुल सही है और हमें 15 अगस्त जो है वो वाकई यौम स्याह के तौर पर मनानी चाहिए। ये बाबा साहब हमारे लिए बड़ी खुशकिस्मती है कि 3 दिन इकट्ठे आए हैं, यानी 14 अगस्त भी है, ईद भी है और यौम यकजहती कश्मीर भी है। तो ईद के मौका पर आप आवाम को क्या मैसेज देना चाहते हैं? ईद पे हमें ना ज़्यादातर जो गरीब मस्कीन हैं उनका ख्याल रखना चाहिए और ये ख्याल करना चाहिए कि उनको भी ईद की खुशियों में हम साथ लेकर चलें, उनको शामिल करें और उनकी मदद करें। और कुर्बानी का गोश्त हमें हमेशा ये कोशिश करनी चाहिए कि उन गरीबों मस्कीनों के घरों तक पहुँचाया जाए ताकि वो भी एक ईद की खुशियों में बराबर शामिल हो सकें।